चौधरी से सचिन पायलट की मुलाकात। राजस्थान कांग्रेस में कल से सियासी माहौल गर्म है, क्योंकि शुक्रवार को पूर्व मंत्री और वायतु विधायक हरीश चौधरी से सचिन पायलट ने मुलाकात की है। उसके बाद से लगातार कई मंत्री और विधायकों ने मुलाकात की है। अभी मंत्री और विधायक की एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो जयपुर में हरीश चौधरी के घर जाकर मिलेंगे। चर्चा है कि हरीश चौधरी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, संगठन और सरकार में उन्हें प्रमोट करके लाया जा सकता है। मगर दूसरी बात ये भी सामने है कि हरीश चौधरी ने अभी पिछले दिनों दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी, तभी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कांग्रेस मंत्री विक्रमादित्य सिंह का यूसीसी को समर्थन। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब सरकार इस बिल को लेकर आएगी तब हम इसका समर्थन करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे कांग्रेस का अभिन्न हिस्सा है और कांग्रेस देश की एकता और अखंडता को आगे ले जाने का काम करती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि 9 साल से देश में बीजेपी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन जब चुनाव आता है तब बीजेपी एक शगुफ्ता लेकर आती है। चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमला करने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 युवकों को पुलिस ने हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार किया है। इन युवकों के नाम लविश, आकाश और पोपट हैं। ये तीनों युवक रड़खंडी गांव के रहने वाले हैं। वहीं एक युवक हरियाणा के करनाल के गांव गोंदर का रहने वाला है। शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला बीजेपी का साथ। शिक्षक अभ्यर्थी नीतीश सरकार की डोमिसाइल नीति का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने शनिवार को राजनीति पटना में प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में अब बीजेपी उतर आई है। बीजेपी के नेता 13 जुलाई को गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च करेंगे। इस मार्च में बीजेपी के सभी विधायक, विधान पार्षद शामिल रहेंगे। इसकी जानकारी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी। भाभी के साथ देवर ने किया दुष्कर्म का प्रयास। जिले के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात्रि एक महिला के साथ गांव के ही रिश्ते में लगने वाला देवर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। इस गुस्से में महिला ने आरोपी युवक का गुप्तांग ब्लेड से काटकर जख्मी कर दिया। इसके बाद जख्मी युवक किसी तरह से वहां से भाग निकला। हालांकि घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इलाके में इस घटना की खूब चर्चा हो रही है। डीडीए की हाउसिंग स्कीम लॉन्च। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कल शुक्रवार को अपनी हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी है। डीडीए की इस हाउसिंग स्कीम को पहले आओ पहले पाओ के तहत शुरू की गई है। इसके लिए 10 जुलाई तक ही आप अपने पसंदीदा फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं। फ्लैट की बुकिंग केवल ऑनलाइन माध्यम से की जा सकेगी। इस योजना में विभिन्न श्रेणी के 5623 फ्लैट को शामिल किया गया है। दिल्ली की सड़कों पर संभल कर चलें। दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी और आसमान से बरसते आग से राहत पाने के लिए बड़ी ही बेसब्री से लोगों को मानसून आने का इंतजार था। मानसून की आहट भर से दिल्ली के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिल गई है, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए परेशानियां भी लेकर आई है। महज चंद दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से ही जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गई है, जो दिल्ली की सिविक एजेंसियों की लापरवाही की पोल खोलती नजर आ रही है। जहां एक तरफ वाटर लॉगिंग के कारण दिल्ली में जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये वाटर लॉगिंग लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रही है। सिविक एजेंसियों की लापरवाही की वजह से राजधानी में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। बालाघाट में मिले मलेरिया के सबसे अधिक मामले। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलेरिया का सबसे ज्यादा असर है। जनवरी से मई तक प्रदेश में 37,20,220 लोग बुखार से पीड़ित हुए। इन लोगों की मलेरिया की जांच करने पर 700 लोग मलेरिया से संक्रमित पाए गए। मलेरिया के सबसे ज्यादा मरीज बालाघाट जिले के निकले। यह जानकारी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को दी। इस दौरान चौधरी ने केंद्र सरकार से 1 करोड़ मच्छरदानी उपलब्ध कराने की मांग की। कन्हैयालाल हत्याकांड के गवाह के घर पहुंची वसुंधरा राजे।
राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में सियासी गर्माहट भी तेज होती जा रही है। खासतौर पर कहें तो कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। इसी क्रम में शनिवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कन्हैयालाल हत्याकांड में मुख्य गवाह राजकुमार के घर पहुंची। राजकुमार और उनके परिवार से बातचीत की और आश्वासन भी दिया। इधर वसुंधरा राजे के राजकुमार के घर पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद में वसुंधरा राजे ने मीडिया से बातचीत की। पंजाब सरकार ने थर्मल प्लांट खरीदने का किया ऐलान। पंजाब में भगवंत मान सरकार आए दिन नई घोषणा कर लोगों को खुश करने में लगी है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पंजाब सरकार एक प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदने जा रही है। सीएम ने बताया कि अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ संभव है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए भगवंत मान के इस फैसले की तारीफ की है। गैंगस्टरों के खात्मा के लिए एनआईए ने बनाई रणनीति। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और आतंकियों और गैंगस्टरों पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी में है। एनआईए अब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर आतंकी गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ अभियान चलाने वाली है। एनआईए के डायरेक्टर जनरल दिनकर गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को हरियाणा के पंचकूला में एक बैठक हुई, जिसमें हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के डीजीपी समेत खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में उत्तर भारत में बढ़ते क्राइम और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग की गई। शरद पवार ने सरकार से पूछे सवाल। महाराष्ट्र में बुल्ढाणा जिले में समृद्धि महामार्ग पर हुए हादसे को लेकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने दुख जताया है। एक ट्वीट में उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा उन्होंने कहा, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण समृद्धि राजमार्ग पर निजी वाहनों की गति सीमा का मुद्दा उठाया जा रहा है और राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और तत्काल उपाय करना चाहिए। एक सप्ताह पहले संबंधित विभाग से हादसों के आंकड़े मांगकर चिंता व्यक्त की गई थी। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल उपाय सुझाए जाए। नितिन गडकरी ने की दिग्विजय सिंह की तारीफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ मंच साझा किया। गडकरी इस दौरान दिग्विजय सिंह की तारीफ करते दिखे। गडकरी ने दिग्विजय सिंह की तारीफ हर वर्ष पंढरपुर धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए की। सोलापुर जिले के पंढरपुर शहर में भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी का मंदिर है और दिग्विजय सिंह हर वर्ष आषाढ़ी एकादशी के दिन पूजा अर्चना करने के लिए पंढरपुर जाते हैं। बिलासपुर में युवती को शादी का झांसा देकर किया रेप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शादी करने का झांसा देकर युवती से रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में युवती ने बिलासपुर पुलिस से शिकायत की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी आकिब जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। युवती ने आरोप लगाया है कि आकिब ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए। उसके परिवार वालों ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया। धनबाद में धारा 144 लागू, 30 लोग गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद जिले के कतरास में शुक्रवार को ई रिक्शा की बैटरी का चार्जर चोरी होने के बाद छातावाद के लूडी खटाल में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। वहीं इस झड़प के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू होने की वजह से निवार को भी घटनास्थल पर सन्नाटा पसरा रहा है। मुख्यालय से आई फोर्स के साथ बाघमारा अनुमंडल पुलिस के जवान तैनात हैं। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों से लगभग 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने क्यों कही ये बात? किसी जमाने में पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेहद खास रहे। पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने पीटीआई चीफ पर निशाना साधा। मियांदाद ने इमरान खान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर अफसोस जाहिर किया। साथ ही दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी। एक इंटरव्यू के दौरान मियांदाद ने कहा है कि उन्हें अपने किए का अफसोस है। उन्हें इमरान खान की पीएम बनने में मदद नहीं करनी चाहिए थी। आगे मियांदाद ने दावा किया है कि इमरान खान ने कभी उनके एहसान के बदले उन्हें धन्यवाद नहीं कहा। न्यूयॉर्क शहर में आया कीड़ों का तूफान। छोटे पंखों वाले कीड़ों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में उत्पात मचा रखा है।
कीड़ों के बढ़ते प्रकोप से शहर के लोग दहशत में हैं। सोशल मीडिया पर इन कीड़ों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये कीड़े गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। कुछ लोग इसके संक्रमण की तुलना बाइबल के प्लेग से कर रहे हैं। मैनहट्टन और ब्रुकलिन के आसपास दिखाई देने वाले छोटे कीड़े राह चलने वालों और बाइक चलाने वालों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। इन कीड़ों ने मेट्रो प्लेटफॉर्मों, मॉल और अन्य सार्वजनिक जगहों को अपना नया ठिकाना बना लिया है। चार रातों से जल रहा फ्रांस में एक नाबालिग लड़की की पुलिस की गोली से हुई मौत के बाद शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरे फ्रांस में इस घटना के बाद दंगा जैसा माहौल है। दंगाई सड़कों पर उतरकर उत्पात मचा रहे हैं। हजारों कारों, इमारतों को आग के हवाले किया जा चुका है। मंगलवार को हुई घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन देश भर में फैली हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दर्दनाक सड़क हादसा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 2 तेज रफ्तार बसों की भिड़ंत में कम से कम 7 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना शुक्रवार को हुई। उन्होंने कहा, एक बस लाहौर से कराची आ रही थी, जबकि दूसरी कराची जा रही थी। दोनों बसों की गति तेज थी और इसके चलते दोनों में टक्कर हो गई। गलती दोहराने जा रही ओशन गेट कंपनी। ओशन गेट दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, लेकिन टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाली कंपनी ओशन गेट ने अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कंपनी अभी भी अपनी वेबसाइट पर टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए अभियानों का विज्ञापन कर रही है। गौरतलब है कि टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने के लिए गोता लगाने वाली टाइटन पनडुब्बी भीषण हादसे का शिकार हो गई। 5 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। इन सब के बावजूद कंपनी के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।